न जाने कब से उम्मीद है कुछ बाकी है। What the fuck? Hey everybody, welcome back to my channel. Today we're gonna do another Zakir Khan video because the response was really overwhelming and everybody was commenting the same thing, so I figured I should just do the video and get it over with. This is going to be Zakir Khan when I met a Delhi girl. हेलो थैंक यू। एक तो इतने सारे सुंदर लोग एक साथ देख के मेरी फट रही है। और अपनी बदसूरती बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। अपन ना बॉय स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है। कोई बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ है यहाँ पे? बाकी जानता है ये लौंडे देख लो। और हम बता देते हैं तुमको कि लड़कियों में खुशबू होती है एक, जो सिर्फ हमें पता है। तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। तो इंदौर से अपन 2009 में निकल के दिल्ली रहते थे, ठीक है। अभी 2015 में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो एक लड़की पर मतलब दिल्ली में मिली मुझे, ठीक है। अब वो अरे वो लड़कियां होती है ना दिल्ली की टिपिकल, वो जो मतलब अरे अब वो होती है ना वो जो बार काउंटर से ड्रिंक उठा के कहती है वो मतलब वो White girl wannabe. जब डांस करती तो आसपास 6 लौंडे नाच रहे होते हैं ऐसे ऐसे। एक ने उसका जैकेट पकड़ा होता, दूसरे ने बैग पकड़ा होता, सबको फ्रेंड जोन कर चुकी होती है ये, ठीक है। इसका नाम मैंने फ्रेंड जोन रखा था। अपने को किसी ने एक पार्टी में मिलवा दिया कि हे जाकिर मीट आशी। मैं कहा हाय। अपन भाई अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को बता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। सख्त लौंडा। अपना गेम ही है ये। इतने एटीट्यूड में रहता हूँ लड़की पूछना आ जाती है कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। तो ये 2 मिनट बात करी, कहती वाव। और वो ना जाकिर वाला वो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वैसा वाला, ठीक है। साउथ कहती वाव यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अपन क्या, मैं कहा ऐसा तो मेरी माँ ने भी नहीं बोला मेरे को। 5 मिनट बात करी कि गिव मी अ नंबर, गिव मी अ नंबर, गिव मी अ नंबर। अपन सख्ती भाई, ऐसे पिघलने वाले नंबर भी ऐसे नहीं एक्साइटेड होकर नहीं दे रहे कि हाँ 99711, ऐसे लो टोन में यार 99711। सख्ती बहुत आला, शाबाश। मजबूती देख रहे हो लौंडे की। अपन भाई पिघलते नहीं है भाई। जैसे एयरलाइन वेयरलाइन में भी ना लड़कियां मिलती हैं, जैसे मान लो अपन तो अपने पास जिंदगी में है ही क्या, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। फारग में पहले पहुंच के विंडो सीट बुक। और वो तोता पर ये लड़की आती है ना, वो जो वो पोनीटेल बांध के जो क्यूटनेस, वो आती सुंदर। एक तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है, तो आई बिल्कुल ऐसे आती विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द आइल साइड। मैं कहना नहीं। कहती हाँ। तो सुंदर लड़की को समझ में नहीं आता ना, मतलब उसका तो ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं करीना कपूर वाला, ये कौन था? ठीक है, अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन। 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है जो बात है। और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। टिंडर पे भी भाई, टिंडर पे भी अपन सबको लेफ्ट स्वैप कर रहे हैं इसकी माँ का। हाँ ब्रो तेरा भाई भी एटीट्यूड है भाई लौंडे में। तो वैसे भी राइट स्वैप होकर कौन सा कुछ उखड़ रहा है। कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने को बता, अपनी शक्ल कोई अपने से बात नहीं करना चाहता, आधा घंटा पार्टी में अपन बैग उठा के चुपचाप कट रहे, पीछे से आवाज लगी हे वेट 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 वेयर आर यू गोइंग। मैं कहा नो आई हैव सम वर्क आई विल पुश ऑफ। कहती आर यू मैड। कहती कम गिव मी हग, गिव मी हग, गिव मी हग। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मैं कर लूं। उसके बाद उसने मुझसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने को दी, हे कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। अब यार मुंह बनाना ही नहीं आता यार। मैं पहले कभी खिंचा ही नहीं। भाई एक्साइटमेंट के मारे ना कान गर्म हो गए दोनों, ठीक है। सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर आप ये
बाल ऐसे करते हो, आप कहते हो कि बाबू ऐसा है, तुम या नहीं हो। Every guy can relate तुम्हारा to this. बार्बर था, क्योंकि आपके जो बाल कटे ना लौंडे के, अब आया रूप निकल बालों में के। मसला था कब भाई से? आप एक्साइटमेंट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हे HEY, देख रहे हो कितना अप्रोच कर रही है ज्यादा। अपन भी एटीट्यूड में भाई, अपन ने लिखा HI। भाई यहाँ से बातें चालू हुई, चैटें होना चालू हो गई हैं, ठीक है, चैट नहीं हो रही, चैटें हो रही हैं, चैटें हो रही हैं। क्योंकि 3-3 पैराग्राफ लिख दे रही है वो। जितनी देर में मैं कुछ पढ़ूं उतनी देर में तो वन वर्ड आंसर, मतलब मेरा एटीट्यूड नहीं, मजबूरी हो गया अब। मैं इनको पढ़ तो लेने दे बहन। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूं मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। हाँ, जो बात है, हम मुसलमानों की हर लड़की शादी से पहले बहन ही होती है। हर लड़का शादी से पहले भाई और लड़की बहन है। चल कजिन बहन। तो अपन ने भाई, अब यहाँ पे बात हुई है सुबह 6 बजे तक, 4 बजे किस वाले इमोटिकॉन्स आने लगे, आई लव यू लिख रही हैं, लव यू, यू सो स्वीट, ऐसे वैसे। अपन स्मॉल टाउन और अपने को क्या करना है, सुबह मम्मी को बताना है क्या कहना है। फिर अपन थोड़ा काम डाउन, कि तुम्हारा अंदर लौंडा तुमको बोलता है भाई कुछ नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता है, रिलैक्स। उसके बाद होती है फोन पे बातें चालू। मैंने फोन पे बात करना लड़कियों से कर लिया है क्रैक। तन में बहुत अनकंफर्टेबल है उस कुर्सी पर। रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, रिदम है। आज जो उसकी कहानी चल रही, और पता है वहां पे यहाँ शिखा खड़ी हुई थी, शिखा को मालूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी घुरी जा रही। मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे शिखा, तुझे तो पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तो आप कुछ नहीं करना आपने। अच्छा ठीक है। लेकिन अगर देखो, उसको अपनी सुननी, तेरी सुननी भी नहीं घंटा से, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कुछ और करना है बीच में, तो कुछ मत करो, बस बीच में एक सवाल डाल दो कि तू शिखाओ। ये शिखाओ, तुमसे प्रॉब्लम क्या है? बहुत आला यार। मेरी सिगरेट पैक। Don't smoke, it's bad. अच्छा, ठीक है। वाओ यार, ब्रिलियंट। ये हुआ भाई, फाइनली 4 दिन बाद कह रही कि लेट्स कैच अप। ब्रिलियंट। मैंने कहा कहाँ? कहते जो भी इस प्लेनेट का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो। मैं कहा अच्छा ठीक है। और प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है भाई, ठीक है। मिले भाई, और दिल्ली की सर्दी, ये दिसंबर की, मतलब जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं, वैसी मज सर्दी, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। लेने गया मैं इसको, अब तुम्हारी तनख्वाह 12,000 रुपए, लेने गया कैब से, तुम इसको पता बैकलेस पहन के आइए बहना। अपन ने क्या पहना, अपन ने थर्मल पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, फिर स्वेटर पहना, फिर जैकेट पहना है, और अभी भी जेब में हाथ डाल के सर्दी छुपानी पड़ रही है, मतलब वो वाला लेवल है सर्दी का। ये खाना खा रहे हैं, 3,000 रुपए की दारू और 4,000 रुपए खाना खाया है उनने। तुम तो पी भी नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ ये वो, अच्छा ठीक है, सर्विस टैक्स और फिर सर्विस चार्ज, और वो बहन को स्वच्छ भारत टैक्स भी तो लगा दिया उन्होंने। खाना वाना, वेटर भी तुमको ऐसी नर्स देख रहा है कि जितने भी पैसे बचे सब दे के जाइयो। देख इस पे इतना खर्चा कर दिया, कुछ तो मेरा भी सोच के जाइयो भाई, ठीक है। इस पे इतना खर्चा खा लिया, हो गया भाई, नीचे उतरे। अब अभी भी 2 डिग्री है, पर अब ठंड हो गई है। ऐसे ऐसे कर रही यूं। मैंने देखा, मैं कहा समझ गया मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती इजंट इट कोल्ड? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये ले ले मेरा जैकेट। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन ठंड लगती है बहन। हाँ यार, सच बात है बहन। तो भाई ऐसे दर्द नहीं होता, ठंड लगती है लेकिन। तो मैंने कहा ड्रॉप यू बैक, ठीक है, आप सख्ती दिखाते हो, ठीक है। कहती नो यार, आई कांट गो एट माय प्लेस, माय फ्रेंड्स आर पार्टिंग, सो आई डोंट हैव द कीज। मैं कहा तो मैं कहा शुड आई ड्रॉप यू एट योर फ्रेंड्स प्लेस? कहती लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। कहती
Do you mind if I come to your place for a couple of hours, then I'll push off? देखो इसकी स्माइल जीत जाती है यार. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ. अच्छा सख्त लौंडा. लेकिन यहाँ में पिघल गया. भाई 1 बजे घर पहुंचे, 1:30 बजे बेडरूम के अंदर. उसने बोला था लेट्स सिट इन द बेडरूम, इट विल बी कोजिया. अब दोबारा से सेम बातें सेम रिपीट हो रही हैं, सेम बातें चल रही हैं, ये वो ऐसा ऐसा फलाना ढिमका. इस बार तुम कुछ कर भी नहीं सकते. और सब एकदम डिटेल में बातें बता रही है. जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इस पैर में जो मार्क था क्या वो बर्थ मार्क है? नहीं, वो इस पैर वाला है. इस पैर वाला तो वो झूले से गिरी थी वो है. मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में यार ये बंदा मेरा हीरो है. 4 बज गया है और सारी बातें खत्म हो गई हैं. सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है, कच 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 कच. मोमेंट है भाई, मोमेंट है. मोमेंट है दादा. हल्का सा उसने लीन किया, हल्का सा मैंने लीन किया. उसने एक साइड बाल करे, यहाँ पे किस होने वाला है अभी. परफेक्ट स्कोर. जैसे ही होंठ से होंठ मिलने वाले थे ना, अचानक से उसका हाथ आया होलियर देन दाऊ. कहती तुम चाहे हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हो जहाँ पे स्कूल टीचर आते भी नहीं थे, लेकिन बाबू जब इतनी कोई सिचुएशन होती है ना, इंग्लिश ही निकलती है. मैं कहा व्हाट हैपेंड. कहती डोंट रूइन द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी हैव. क्या भाई ये सुनो, लास्ट बात है. ये जिस लाइन पे अभी लौंडा खड़ा है ना, ये दुनिया की सबसे अनसेफ लाइन है भाई. पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में जिनका घर है ना, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में, वो लोग भी सेफ हैं. ये लौंडा अनसेफ है क्योंकि इससे 1 इंच इधर और तू मोलेस्टर है और इधर चूतिया तो तू थाई. ओके दैट्स इट राजा, थैंक यू वेरी मच. So he got friend zoned. So wow. Well, I'm not gonna say he's funny because I think everybody knows that by now. He is a funny guy. I just want to say a few things जो मैंने इस routine में note की. His joke about the ठीक है, अच्छा, या जो भी पैटर्न था, हम अच्छा ठीक है. That was a sign of a true comedian. एक अच्छा stand-up comedian, एक professional stand-up comedian जो है, they have these kind of jokes जो कि they become trends, they become part of a culture eventually आगे जाके. It's like one of those, I don't know if anybody has watched that video, very old video on Facebook, बीच में viral हुई थी. He explains women's brains and men's brains. वो women's brain में बताता है कि सिर्फ zing 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 चल रहा है. And that's something that sticks with generations to come. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car is connected to your job. जो वो stand-up comedy routine वो जो है वो मेरे अब्बा के ज़माने का है. But even I know of it and I'm sure people that come after me, they'll know about it too. It talks about the things that are so common between our lives and so common in our relationships जो हम ignore कर देते हैं, इसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं क्योंकि इतनी insignificant लगती हैं वो चीज़ें. But he has put them to words in a funny way. This is how you talk to them. और ज़रा परेशानी हो रही है, एक सवाल डाल दो बीच में, उसको मसला क्या है तुम्हारे साथ? And then she keeps yapping about it and you can do whatever you want to do. That was a brilliant joke. I'm really impressed by that joke. दूसरा joke जो उसने मारा था I don't know why लड़कियों को लगता है कि एक बात बहुत important है, जबकि वो बात it's gonna be so trivial, it's gonna be so unimportant. Maybe just for me, maybe मैं गलत हूँ उसमें, maybe the guy is wrong, maybe he doesn't understand कितनी important. But the example that he gave कि नहीं वो चोट तो जब लगी थी जब पाँव टूट गया था. What the fuck? What do I care? क्यों? लिख लूँ मैं एससी के एग्जाम में. That was the best joke I've heard in this whole fucking year. बहुत अच्छा joke था. You became my hero after that, Zakir. Thank you everyone for recommending it. I think around 50-60 people wanted me to just watch this video in like 48 hours. So yeah, there you go. I watched it and I do not regret it. Thank you for watching my videos. Comment below whatever you want me to react to next. Like the video. Share it on Facebook, Twitter and WhatsApp. WhatsApp पे sharing करने का फायदा ये है कि you seem a little cool when your friends see you sharing some cool videos. So if you want to be cool, go share my videos. Go to Patreon. $1, $2, $3, $4. I'm Pakistani. I'll see you guys next time. Shab Khair. Enjoyed that video? Comment, like, and subscribe to Pakistani Reacts. We are working really hard to bring you new videos every day. See you tomorrow. Bye.